लॉन रोलर है और उसको उसकी जगह से डिस्प्लेस करना है, तो उसको डिस्प्लेस करने के दो वे हैं आपके पास। या तो उसे आप इस प्रकार से धक्का लगा के पुश करके ले जा सकते हो, और दूसरा उसको आप ऐसे खींच के पुल करके ले जा सकते हो। तो यहाँ पे हमें देखना ये है कि लॉन रोलर को जब हम पुश करके ले जाते हैं या पुल करके ले जाते हैं तो हमारे लिए इजी वे कौन सा रहेगा, क्या उसको पुश करना इजी है या उसको पुल करना इजी है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है कि हम प्रीफरेंस किसको देंगे, पुलिंग को देंगे या पुशिंग को देंगे। और इस पर से एग्जाम में क्वेश्चन भी इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि व्हाई इट इज इजी टू पुल ए लॉन रोलर देन टू पुश, मतलब पुलिंग आसान होता है, पुशिंग आसान नहीं होता। क्यों नहीं होता, कैसे होता है, वो सारा हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम केस 1 लेते हैं, केस 1, और ये केस 1 हम ले लेते हैं पुशिंग का। केस 1 किसका ले लेते हैं, पुशिंग का। इसमें ऐसे मानते हैं कि इस प्रकार से सपोज करो ये ग्राउंड है, ठीक है, और ये आपका लॉन रोलर है, उसका एक पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इधर से देखते हो तो सर्कल है। ये इसका क्या हो गया, सेंटर है। लॉन रोलर का मास m है तो वेट इसका क्या हो जाएगा, mg। वेट क्या हो जाएगा, mg। तो इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगी, r। ओके, ठीक है। आप पुश कर रहे हो तो हम कंसीडर करते हैं कि मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया इस प्रकार से, ऐसे मैंने इसके ऊपर क्या फोर्स को अप्लाई कर दिया। फोर्स को मैंने यहां अप्लाई किया तो ग्राउंड के साथ अगर मैं देखता हूं इस प्रकार से, तो यहां पे कितना एंगल बनाता है, ये थीटा एंगल बनाता है। मतलब यहां पे थीटा एंगल बनाता है, इसका एक्शन यहां से कैसे हो रहा है, कुछ इस प्रकार से फोर्स लग रहा है, तो ये यहां पे कितना एंगल बनाता है, यहां भी थीटा एंगल बनाएगा। तो ये जो फोर्स F यहाँ पे इतना एंगल बना रहा है, इसके अगर मैं कंपोनेंट्स बनाऊं तो इसका ये इधर कंपोनेंट फोर्स का जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा F cos थीटा, और इसका ये जो कंपोनेंट मिलेगा वो मिलेगा F sin थीटा। F cos थीटा जो कंपोनेंट है फोर्स का, उससे ये आगे की तरफ चलने वाला है, और ये जो डाउनवर्ड है इसको वेट को इंक्रीज कर रहा है। तो यहां से अगर मैं एपरेंट वेट निकालूं, इसका एपरेंट वेट, तो एपरेंट वेट उसका पहले वेट mg था, अब आपने जो फोर्स लगाया उसके कारण ये कंपोनेंट फोर्स का भी इधर ही आ गया, तो इस बार जो एपरेंट वेट है वो आपके पास आ गया mg प्लस F sin थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, रियल वेट तो mg था, फोर्स आपने लगाया उसका साइन कंपोनेंट इसमें और ऐड हो गया, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इसके कारण क्या हुआ, इसका वेट और इंक्रीज हो गया। जब आप उसको इस प्रकार से ऐसे पुश कर रहे हो तो आपने जो फोर्स लगाया उसके कुछ फोर्स के कारण जो रोलर था वो जमीन के अंदर और अंदर चला गया, यानी वो नीचे की तरफ लग रहा है उसके ऊपर, तो उसका आगे की तरफ मूव होने के लिए जो फोर्स मिल रहा है वो कम मिल रहा है। ठीक है। केस नंबर 2 और देख लेते हैं, उससे पता चल जाएगा हमें फिर क्या सिनेरियो होने वाला है। केस नंबर 2, केस नंबर 2 हम लेते हैं पुलिंग। पुलिंग लेने वाले हैं। पुलिंग के केस में क्या है, उसी प्रकार से वही लॉन रोलर मानते हैं, ये रोलर है, वेट इसका क्या हो जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड कितना हो गया mg। यहां से अगर पुल करेंगे तो इस प्रकार से पुल करेंगे, ये पुल करेंगे तो इस प्रकार से पुलिंग, F फोर्स से हम इसको पुल करेंगे तो देखते हैं कि ग्राउंड के साथ ये जो फोर्स है ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा। मैं सेम केस ले लेता हूं, जितना थीटा यहां था उतना ही थीटा मैं यहां कंसीडर कर लेता हूं, ये थीटा। यहां अगर इसके अगर हम कंपोनेंट्स देखते हैं तो इधर कंपोनेंट मिलेगा हमें F cos थीटा, इधर मिलेगा हमें F sin थीटा, और नॉर्मल रिएक्शन भी ऊपर की तरफ ही है इसकी। इस बार अगर हम इस केस में देखते हैं तो हमें मिलता है R प्लस F sin थीटा इज इक्वल टू क्या है, mg। R इसका जो अपरेंट वेट मिलेगा, तो अपरेंट वेट हमारे पास क्या हो जाएगा, देखते हैं F cos थीटा, ये तो हमें फोर्वर्ड मोशन प्रोवाइड करने वाला है। इस केस में हमारे पास क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है F sin थीटा प्लस R इज इक्वल टू क्या मिला, mg मिला, और R इज इक्वल टू हमें मिला mg माइनस F sin थीटा। ये अपरेंट वेट है, दैट इज इक्वल टू अपरेंट वेट, ये अपरेंट वेट हुआ। हम इस केस में देखते हैं कि इस केस में जो अपरेंट वेट है वो हमारा mg माइनस F sin थीटा आ रहा है। इधर जो अपरेंट वेट हमारा आ रहा था वो mg प्लस F sin थीटा आ रहा था, इधर mg प्लस F sin थीटा है, इधर mg माइनस F sin थीटा अपरेंट वेट आ रहा है। इसका मतलब वेट कम कौन से केस में हुआ,
पुलिंग में और पुशिंग में तो क्लियरली देखते हैं, जब हम इसको पुल करते हैं तो एफ साइन थीटा, जितना फोर्स हम उसको खींचने में लगा रहे हैं उसका एक पोर्शन जो है उसके वेट को लाइट करने में भी, मतलब उसको ऊपर उठाने में भी काम कर रहा है, तो वो थोड़ा सा लाइट फील होता है, तो ग्राउंड से थोड़ा ऊपर उठ जाता है, तो इसने इसका वेट कम कर दिया, और वेट कम कर दिया इसलिए इसको पुल करना ईजी हो गया। तो हम यहां से बोल देंगे कि पुलिंग जो है ना, पुलिंग इज ईजियर देन पुशिंग। तो यहां से हमें पता चल गया कि पुलिंग ज्यादा इजी है और पुशिंग इतना ज्यादा इजी, ये स्पेलिंग हो गया, पुलिंग ज्यादा इजी है, पुशिंग इतना इजी नहीं है। और कारण क्या है, क्यों नहीं है, वो सारे का सारा कारण आपके सामने यहां पे बिल्कुल क्लियर है।